तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर ले। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सके। लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर बोले सीएम योगी, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को आजमगढ़ पहुंचे। उन्होंने सलारपुर में आयोजित कार्यक्रम में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। जनसभा स्थल पर नंद गोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण जनता को संबोधित किया। कहा कि आजमगढ़ अब आतंक का गढ़ नहीं, अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। सीएम योगी ने कहा कि वीर कुंवर सिंह द्वारा 1857 में लड़ी गई आज़ादी की लड़ाई के समय अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तभी आजमगढ़ के साथ पूरा देश आज़ाद होता। कहा कि जात के नाम पर राजनीति करने वाले पूर्वांचल में सिर्फ वोट मांगने आते हैं। आज प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र से जोड़ते हुए विकास की गंगा बह रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। काशी, विंध्याचल, चित्रकूट, अयोध्या के बाद अब तो हम मथुरा और वृंदावन की तरफ भी भिड़ गए हैं। कहा कि विरासत के साथ साथ विकास पर भी काम करेंगे। यूपी में स्कूलों के मर्जर पर भड़के सपा चीफ, योगी सरकार पर बोला तीखा हमला। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी भले ही दूर हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा में तकरार तेज होती जा रही है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब इस बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने 2027 में सरकार बदलने का दावा किया है। यही नहीं, भाजपा को भ्रष्टाचार, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरा। अखिलेश यादव लखनऊ में प्रेस वार्ता कर रहे थे, जहां उन्होंने भाजपा को घेरा। हालिया शिक्षक भर्ती आंदोलन और प्राइमरी स्कूल बंद करने पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार शिक्षा विभाग को जानबूझकर नष्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों और शिक्षकों का दर्द मेरा दर्द है। मेरे पिताजी नेताजी शिक्षक थे, इसलिए मेरा शिक्षकों से पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने दावा किया कि शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत के रूप में लिए जा रहे हैं और स्कूलों में शिक्षकों के लिए आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। अखिलेश ने डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा कि बिजली और अन्य समस्याओं के बीच इसे लागू करना अव्यावहारिक है। उन्होंने मांग की कि डिजिटल अटेंडेंस को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि लगभग 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर भर्ती नहीं कर रही है। अगर स्कूलों का विलय हुआ तो भर्ती की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। यह गरीबों को शिक्षा से दूर करने की साजिश है। अखिलेश ने अपनी सरकार के समय शुरू की गई विद्याधन और लैपटॉप योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इनमें लाखों बच्चे स्कूल लौटे थे, लेकिन भाजपा की विभाजनकारी नीतियों ने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, अखिलेश ने योगी सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हमने बनाया, जो कि देश का सबसे आधुनिक हाईवे है, लेकिन भाजपा ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मानकों को कम कर अपने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार केवल दिखावे के लिए काम कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड में यूपी के एक बड़े अधिकारी के करोड़ों के कैश गायब होने को भी बताया। चाचा भतीजा झोला लेकर वसूली पर निकल जाते, आज बिना भेदभाव हुई भर्ती, सीएम योगी का सपा पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में 60,244 युवाओं की बिना सिफारिश के भर्ती हो गई। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अवसर मिल रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले सपा सरकार पर निशाना साधा और कहा इस आजमगढ़ ने मुख्यमंत्री सांसद दिया तो भी वे न विश्वविद्यालय बना पाए और न एक्सप्रेसवे बना पाए। हमने गैर सफाई वासी को सांसद बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में वे लोग यहां पर 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे थे, टेंडर जारी कर दिया था। एक्सप्रेसवे निर्माण में डकैती डालने वाले आज ईमानदार का ढोंग दिखा रहे हैं। दुनिया की सुरक्षा में कोई सेन लगा